है शरारती जानवर तो आपने अक्सर देखे होंगे, लेकिन कुत्तों की शरारत सबसे ज्यादा खास होती है और इसी तरह से स्विमिंग करते हुए इन कुत्तों का वीडियो वायरल हो रहा है। जरा देखिए आप भी। कई बार हमारे और आपसे ज्यादा शरारती जानवर भी होते हैं जो आपसे ज्यादा मस्ती के मूड में होते हैं, लेकिन उन्हें देखकर हम सभी को अच्छा भी लगता है और हम खुद भी तनाव मुक्त हो जाते हैं। ऐसी एक तस्वीर सामने आई जिसमें एक छोटा सा कुत्ता दूसरे लोगों को देखकर नदी में नहाने के लिए एक ऊंची छलांग लगाता है और पानी में जाने के बाद उसकी खुशी का अंदाजा आप आगे की वीडियो को देखकर लगा सकते हैं। उस छोटे से कुत्ते के करतब को देखकर आसपास के लोग भी खुश होने लग जाते हैं। हालांकि ये वीडियो कहां का है यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अगला वीडियो शायद आपको देखने के बाद ही समझ आए, क्योंकि अगला वीडियो ऐसा है कि जिसे आप देखकर हंस पड़ेंगे और आप सोच में भी पड़ जाएंगे। देखिए ये वीडियो। इस वीडियो को पहले आप देखिए और समझिए कि ये हो क्या रहा है। शायद आप भी समझ नहीं पाए कि आखिर ये करना क्या चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि वीडियो में दिखने वाले ये बकरे क्यों आपस में एक दूसरे को सिर से मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि इन दोनों बकरों में लड़ाई चल रही है और दोनों ही एक दूसरे के सिंग पर हमला करने की फिराक में हैं। लेकिन दोनों की कोशिशें सफल नहीं हो पाती। जब एक बार दोनों की बात नहीं बनी तो फिर से पीछे आकर उन्होंने एक दूसरे पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हो पाया। और इधर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए एक बड़ा हमला बोला है। अमित मालवीय ने कहा है कि राहुल गांधी संपत्ति वितरण की बात कह रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके सामने। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर देश का एक्सरे कराने की बात कही थी। कांग्रेस ने कहा था कि देश में जातिगत जनगणना कराएंगे और साथ ही आर्थिक सर्वे भी कराया जाएगा। राहुल गांधी के इस बयान पर कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। कांग्रेस के इस बयान को लेकर पीएम मोदी ने राजस्थान में एक रैली के दौरान जमकर हमला बोला। अब कांग्रेस पार्टी ने ये मन बना लिया है और उनके एक फिलोसोफर ने तो घोषणा भी कर दी है कि वो ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा कर लगाएंगे, ऐसा टैक्स लगाएंगे कि अब आप जो कमाया हुआ धन है, आपके पास जो स्त्री धन पड़ा हुआ है, जो मंगलसूत्र पड़ा हुआ है, अब वो आप अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे। आधे से ऊपर ये कांग्रेस की सरकार मार लेगी। एक्सरे करेंगे, बोले एक्सरे करेंगे। 2 दिन बाद ही तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है, लेकिन चर्चा सिर्फ एक ही है, क्या कांग्रेस चुनाव जीतने पर लोगों की संपत्तियां छीनकर कुछ खास लोगों को बांट देगी? बीजेपी लगातार राहुल गांधी के इस बयान को लेकर निशाना बना रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इन आरोपों पर जवाब देते नहीं बन रहा है। वो प्रधानमंत्री मोदी पर इस मामले में झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं। पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगर चुनाव जीतती है तो देश का संविधान बदल देगी। बीजेपी सफाई देती रही और कांग्रेस आरोप लगाती रही। अब कांग्रेस खुद आरोपों के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, जहां उस पर आरोप है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो लोगों की संपत्तियां छीन लेगी, लेकिन कांग्रेस पर आरोपों का कोई असर नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे के बयान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल को कटघरे में खड़ा कर दिया है।
अमित मालवीय ने राहुल गांधी के आर्थिक सर्वे के बयान को शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। हालांकि कांग्रेस ने बीजेपी के बयानों का पुरजोर विरोध किया था, लेकिन न्याय मंच से राहुल गांधी ने जो कहा उससे साफ हो गया कि कांग्रेस की मंशा कुछ और है। बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और जिसके अगले कुछ वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। लेकिन कांग्रेस ऐसा कुछ करती है तो भारत की अर्थव्यवस्था एक बार फिर वेंटिलेटर पर पहुंच जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर यौन शोषण मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद विधायक एचडी रेवन्ना को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए अगले 1 मिनट में पूरी खबर। यौन शोषण मामले को लेकर जेडीएस की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। यौन शोषण के आरोपों से जुड़े एक अपहरण मामले में विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी अधिकारियों ने बताया कि यहां अदालत की ओर से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एचडी रेवन्ना की गिरफ्तारी पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पद्मनाभ नगर आवास से की गई है, जहां उन्हें एसआईटी कार्यालय लाया गया। आपको बता दें कि मैसूर में उनके खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया गया था। महिला के बेटे की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था। बेटे ने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के बेटे प्रज्वल रेवन्ना ने उसकी मां का यौन शोषण किया था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का अपहरण किया गया था। हालांकि मामले को लेकर एसआईटी तेजी से जांच में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर दिल्ली के केशवपुरम इलाके में 2 बच्चों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। बच्चों की मौत का आरोप बल्कि उन्हीं के पिता पर लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस 1 मिनट की रिपोर्ट में। दिल्ली के केशवपुरम इलाके से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई, जहां 2 बच्चों की संदिग्ध हालत में मौत होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना सामने आने के बाद बच्चों के पिता पर ही हत्या करने का आरोप लगा है। शुरुआती जांच में कई तरह के खुलासे हुए। पुलिस सूत्रों की माने तो बच्चों के शरीर पर हल्के जख्मों के निशान भी पाए गए हैं। इसके साथ ही बच्चों को जहर देने और गला घोटने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी पिता दोपहर के समय बच्चों को स्कूल से लाया था। उसके बाद अचानक संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। वही मृतक बच्चों की उम्र 11 और 13 साल बताई जा रही है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि बच्चों की मौत का असली कारण क्या है, इसकी सही जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही सामने आ पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रूसी सेना ने यूक्रेन में किए ताबड़तोड़ हवाई हमले। रात भर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद यूक्रेनी शहर खार्किव में कई इमारतों में आग लग गई। हमले में 4 लोगों के घायल होने की खबर। रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद एक गोदाम में लगी भीषण आग। करीब 3000 वर्ग मीटर के एक क्षेत्र में फैली आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। रूसी ड्रोन हमलों से यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भारी तबाही देखी गई कि कई इमारतें और घर तबाह हो गए। कई इमारतें अभी भी सुलग रही हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी। यरूशलेम में पवित्र अग्नि समारोह के लिए उमड़े लोग। यरूशलेम के पुराने शहर और चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में समारोह के दौरान ईसाई तीर्थयात्री मोमबत्तियां पकड़ते हुए दिखाई दिए। ब्राजील में अब तक की सबसे भीषण बारिश और भूस्खलन आपदा की वजह से मरने वालों की संख्या 56 पहुंच गई है। 74 लोगों के लापता होने की खबर। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ब्राजील में भारी बारिश की वजह से लोग घर की छतों पर रहने को मजबूर हैं। छतों से मदद मांगते लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया और इस आपदा में अब तक 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। ब्राजील के साथ इंडोनेशिया में भी भीषण बाढ़ और भूस्खलन बरपा रहा है कहर। इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में भूस्खलन होने से 14 लोगों की मौत, कई लोगों के लापता होने की भी खबर। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। भूमध्य सागर में बह रही नाव को बचाया गया। समुद्र में फंसे नाव को इटालियन एनजीओ इमरजेंसी के एक बचाव जहाज ने रेस्क्यू कर 90 प्रवासियों को बचाया।
अमेरिका के कई यूनिवर्सिटी में इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी। मिशिगन यूनिवर्सिटी में छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए। छात्रों ने एक विरोध बैनर पर लिखा, गाजा में कोई विश्वविद्यालय नहीं बचा। इजरायली बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर रिश्तेदारों और समर्थकों ने रैली निकाली। तेल अवीव में रैली निकालकर बंधकों की रिहाई की मांग की।